प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्री राजेंद्र जी चाचान जी, नौहर नगर पालिका अध्यक्षा जिनके नेतृत्व में इस भवन का निर्माण हुआ, पालिका अध्यक्षा मोनिका खटोतिया जी, पंचायत समिति प्रधान सोहन जी ढील, पालिका उपाध्यक्ष युवा साथी रुस्तम चावड़ी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य सरवण तंवर जी, हमारे जिले से ही नवनियुक्त प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव दयानंद बेरवाल जी, मालचंद राजपुरोहित जी, नौहर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शिव कुमार जी, मंचासीन तमाम अतिथिगण, अति समाने सामने विराजमान नगर पालिका के पार्षदगण, नगर पालिका के तमाम कर्मचारीगण, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, विभिन्न गांवों से आए हुए ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहब, पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद सदस्यगण, आज पहली तो इस पावन धरा पर पहुंचने पर हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय गोविंद राम मेघवाल जी का बहुत बहुत आभार, स्वागत, धन्यवाद। पालिका अध्यक्ष मोनिका खटोतिया जी को, रुस्तम चावड़ी जी को, तमाम पार्षदों को और नगर पालिका कर्मचारियों को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं कि आपके अथक प्रयासों से जो ये शानदार नगर पालिका का भवन बना था, आज मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा उसका लोकार्पण होने जा रहा है, जिससे कि भवन के निर्माण, इसके लोकार्पण के बाद आम जन के साथ साथ कर्मचारियों को राहत मिलेगी और वो अपना कार्य सही रूप से कर सकेंगे। माननीय मंत्री महोदय, 1995 से राजेंद्र जी चाचान ने नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यकाल संभाला और उसके बाद से आज तक 20 वर्षों के लगभग राजेंद्र जी चाचान ने इस नगर पालिका का नेतृत्व किया है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नौहर शहरवासी सामने बैठे हैं कि 95 से पहले नौहर शहर की क्या दशा व दिशा थी और इनके नेतृत्व में जो इन 20 वर्षों में जो नौहर नगर पालिका क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, शायद राजस्थान के कहीं भी छोटी नगर पालिका क्षेत्रों में इस तरह के विकास के कार्य हुए होंगे। 1995 में राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में जन सहभागी योजना के तहत पूरे शहर के अंदर सीमेंटेड सड़कों का जाल बिछाया गया। आज मैं इस मंच से तमाम हमारे प्रवासी दानदाता भामाशाहों का भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपके जन सहयोग की वजह से आज पूरे शहर में सीमेंटेड सड़कें हो या अन्य मूलभूत सुविधाएं हो, वो दानदाता भामाशाहों की बदौलत हुई है। मेरे विधायक बनने से पहले कितने विधायक यहाँ आए, कितनी सरकारें आई, लेकिन नौहर शहर के वासी एक हर बार हर काम के लिए एक सपना सा देखते रहते थे और ये सोचते थे कि कब मुख्यमंत्री जी बजट में घोषणाएं करें और कब नौहर शहर वासियों को अनेकों अनेक सौगात मिले। लेकिन जब शहरवासियों ने, ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने 30 वर्ष के बाद अपने जाए जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजा, तब शहर और ग्रामीण क्षेत्र की जनता को यह एहसास हुआ कि अपना कौन और पराया कौन होता है। और मेरे विधायक बनने के बाद नौहर के वासी जो एक एक सपना ले रहे थे, आज उनका एक एक सपना साकार हो रहा है। वो कर रहे हैं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत। उसमें हम बड़ी बात करें, 70 वर्षों में मात्र 5 राजकीय महाविद्यालय थे। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में 5 राजकीय महाविद्यालय की हमें सौगात मिली और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बिहानी परिवार का, ओमनाथ जी बिहानी जी का, कि उन्होंने 1984 में भी उसी परिवार के द्वारा नौहर में राजकीय महाविद्यालय की हमें सौगात दी गई थी और उस 40 वर्षों के बाद उसी परिवार के द्वारा आज गौरी शंकर बिहानी जी के नाम से गर्ल्स कॉलेज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कृषि कॉलेज की हमें सौगात मिली जो बिहानी कॉलेज में चलाया जा रहा है। ITI कॉलेज की हमें सौगात मिली, राशनपुरा में संस्कृत महाविद्यालय की हमें सौगात मिली, पल्लू में राजकीय महाविद्यालय की सौगात मिली। 70 सालों में एक कॉलेज, 5 सालों में 5 राजकीय महाविद्यालय हमें मिले। नौहर से हम जयपुर जाते थे, सड़क की क्या हालत थी। 2 बार मोदी जी ने घोषणा की, लेकिन उनकी घोषणा झूठी रही। लेकिन दूसरी तरफ हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने PP मोड़ पे ये हाईवे बनाने की घोषणा की और 361 करोड़ रुपए से उस सड़क कार्यालय का निर्माण कार्य चालू है जो नौहर से चूरू हाईवे बनने जा रहा है। नौहर से हम सरसा जाते थे, क्या हालात थी उस सड़क की, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आज 20 करोड़ से उस सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण है। नौहर से इलाहाबाद जाते थे, उस सड़क की क्या हालात है, 15 करोड़ रुपए उसकी स्वीकृति आ चुकी है। नौहर से सरदार से वाया खुरिया मंदिरपुरा 58 करोड़ रुपए की वो सड़क बनने जा रही है। नौहर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनने जा रहा है। नौहर में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास बनने जा रहा है। हमारे युवा साथियों की लंबे समय से मांग थी कि बिहानी परिवार के द्वारा ये स्टेडियम इतना विशाल काय बढ़ा दिया गया।
अगर यहाँ इंडोर हॉल बनता है तो युवा साथियों को बैडमिंटन व अन्य खेल खेलने में सुविधा होगी। उनकी मांग को देखते हुए आज 1,25,00,000 रुपए से वो इंडोर हॉल बनने जा रहा है, जो अंतिम चरणों में, उसका भी हम जल्दी लोकार्पण करेंगे। नौहर का राजकीय चिकित्सालय, जिसमें नौहर के साथ साथ नौहर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण लोग मरीज आकर यहाँ इलाज करते थे। क्या पूर्व में कभी कोई विधायक नहीं बना, या पूर्व में कोई सरकारें नहीं आई, उन्होंने किसी भी व्यक्ति ने उस हॉस्पिटल की तरफ जाकर नहीं देखा। लेकिन मेरे विधायक बनने के बाद आज वो हॉस्पिटल की दशा व दिशा बदल चुकी है। हमने उसमें 50 लाख ऑक्सीजन प्लांट लगाया, शानदार आईसीयू वार्ड का निर्माण करवाया, 2 उसमें डायलिसिस मशीन का शुभारंभ कराया, 25 लाख की अत्याधुनिक हमने एम्बुलेंस दी, दानदाता भामाशाहों के द्वारा वार्डों का निर्माण करवाया गया, डीएमएफटी फंड के द्वारा ऑर्थोपेडिक का निर्माण करवाया गया, 10 करोड़ रुपए इस भवन की स्वीकृति, आज उसके टेंडर लग चुके हैं। ब्लड बैंक की मांग जो पिछले 25 वर्षों से चली आ रही थी, आज वो ब्लड बैंक की भी मांग हमारी पूर्ण हो चुकी है, उसके भी टेंडर लग चुके हैं, उसका भवन का भी जल्दी निर्माण होगा। ट्रॉमा सेंटर की हमें सौगात मिली, ट्रॉमा सेंटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसका हम लोकार्पण करेंगे। आज 20 से अधिक डॉक्टर आपकी सेवा के लिए तत्पर है, और मुझे खुशी होते हुए करते हुए गर्व हो रहा है कि आज 300 डिलीवरियां एक महीने की उसी राजकीय चिकित्सालय में हो रही है। तो धन्यवाद देता हूं मैं राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टरों का, विशेष तौर से गायनी डॉक्टर हंसराज शर्मा जी का, जिसका आने के बाद कोई भी गायनी का केस रेफर नहीं हुआ, कितना भी मुश्किल सीजीडीएम केस क्यों ना हो, आज वो राजकीय चिकित्सालय में हो रहे हैं। हर तरह का इलाज वहां हो रहा है। आज उसमें गरीब व्यक्ति से जाकर पूछे, जिसकी जेब में 100 रुपए नहीं होते और उसके घर में कोई बीमारी आ जाती है, उसकी क्या दशा व दिशा होती है। उनके घर बार बिक जाते हैं, जमीन गिरवी रह जाती है, ब्याज में पैसे लेकर वो इलाज कराता है। धन्यवाद करता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का, जिन्होंने छोटी छोटी जगह पर भी ऐसी व्यवस्था दी कि आज किसी भी गरीब व्यक्ति को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। नौर की राजकीय चिकित्सालय में तमाम वो सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिससे कि वो जो पहले 1000 लाख रुपए बाहर देते थे, आज वो निःशुल्क इलाज वहां हो रहा है। कोरोना वैश्विक महामारी आई थी, किस बिल में छुप गए थे सभी नेता, कोई आगे नहीं आया, परिवार का व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ दिया था। लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये छोटा भाई उस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में आगे आकर हॉस्पिटल के गेट पे खड़ा रहा। जो मरीज जो कहते थे रेमडेसिविर इंजेक्शन 50-50 हजार में ब्लैक में ले रहे थे, मुख्यमंत्री महोदय ने और हमारे प्रभारी मंत्री महोदय ने नौर के सीएचसी में वो रेमडेसिविर इंजेक्शनों की सुविधा उपलब्ध कराई। जहाँ कहते थे कि नौर में हॉस्पिटल रेफरल हॉस्पिटल है, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में 60 मरीज रोजाना इस हॉस्पिटल में रहकर इलाज करवा रहे थे और उनका इलाज निःशुल्क हो रहा था। आज अभी हमने मंत्री महोदय के कर कमलों से शहर की जो योजना 16 करोड़ 70 लाख की शहरी जल प्रदाय योजना का शिलान्यास करके आए हैं। पहले नहरबंदी हुआ करती थी, आपको दूषित में खारा पानी पीना पड़ता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों में हमने देवदास हैट की व्यवस्था करते हुए मीठा पानी पिलाने का काम किया। क्योंकि पहले मात्र 10 दिन की स्टोरेज क्षमता इस वाटर वर्क्स में थी, और ये स्कीम बनने के बाद 1 महीने की स्टोरेज क्षमता बढ़ेगी, जिससे भविष्य में नहरबंदी में किसी को खारा पानी नहीं पीना पड़ेगा। यह सब काम तभी संभव हुए कि आपने मुझे जिताकर भेजा, राजेंद्र जी चाचान के नेतृत्व में, जिन्होंने 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उन्हें पता है कि शहर में, गांव में, ग्रामीण में, ढाणियों में क्या क्या समस्या है और उन समस्याओं को कैसे हमें दूर करना है। उन्हीं के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में 4.5 वर्षों में इस जो 5वां अंतिम वर्ष चल रहा है, 5 बजट जो पेश किए गए, पूर्व में नौहर का भी नाम बजट में नहीं आता था। अब 5 बजटों में नौहर के साथ साथ नौहर क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के छोटे छोटे गांव का नाम भी बजट में आने लगे। ये इसलिए संभव हुआ कि नौहर क्षेत्र की तमाम जनता ने एक मत से फैसला करते हुए निर्णय लिया कि इस बार हम अपने जाए जन्मे बेटे को राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। और मैंने आप सबकी आवाज को बुलंद करते हुए राजस्थान की विधानसभा में रखा, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया। आज उसी का नतीजा है कि नौहर विधानसभा क्षेत्र के तमाम व्यक्तियों के जो सपने थे, आज एक एक सपना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत उसको पूरा कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं। राजेंद्र जी चाचान ने जो शिक्षा व दीक्षा दी कि हमें गरीब को, गणेश और किसान को भगवान मानना है, ईमानदारी और सच्चाई से काम करना है, पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे पीड़ित व्यक्ति को आगे लाना है। आज उन्हीं के नेतृत्व में पूरे विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूँ भाजपा के नेता कार्यकर्ताओं से कि आप अपने बजट के जो 5 वर्ष का कार्यकाल था, जयपुर से लेकर दिल्ली तक आपकी सरकार थी, 5 बड़े ऐसे काम गिनाए जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की है और वो धरातल पर उतरे हैं। नहीं तो हम आपको 5 दर्जन से अधिक ऐसे काम गिनाते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की और वो धरातल पर उतर चुके हैं। जब ये अंतिम बजट मंत्री महोदय पेश किया,
जिसमें घोषणाओं की झड़ी लग चुकी थी। मुख्यमंत्री जी एक के बाद नौहर विधानसभा क्षेत्र का नाम ले रहे थे तो हमारे भाजपा के नेताओं ने कहा ये तो चुनावी साल है, छोटी घोषणाएं है, मात्र बजट की घोषणाएं बजट में रह जाएगी, घोषणा पूरी नहीं होगी। आज मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ। 5 हमें 33 kV के GSS मिले इस बजट में, वो 5 के टेंडर हो चुके हैं। ब्लड बैंक की हमें सौगात मिली, उसके टेंडर हो चुके हैं, ब्लड बैंक की वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है। रोडवेज डिपो की हमें सौगात मिली, मैं धन्यवाद देता हूं नगर पालिका मंडल का, उन्होंने उसकी जमीन आवंटन कर चुकी है, उसका कार्य हम जल्द शुरू कराएंगे। नौहर से देवदास के अलावा की सड़क की हमें घोषणा हुई, उसके टेंडर लग चुके हैं। भादरा रोड से राव चौक के बाईपास की 20 करोड़ की स्वीकृति हमें मिली, उसके टेंडर लग चुके हैं। पल्लू में कॉलेज की घोषणा हुई, उसका जमीन आवंटन कर चुके हैं, 4.5 करोड़ रुपए का उसका टेंडर लग चुका है, जो जल्दी हम कार्य करने जा रहे हैं। ITI कॉलेज की हमें सौगात मिली, जिसकी हमने जमीन आवंटन करवा दी है। संस्कृत महाविद्यालय की हमें सौगात मिली, जिसकी हमने जमीन आवंटन करवा दी है। 10 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री मिसिंग लिंक सड़कों के दिए, जिसके हमने प्रस्ताव उसकी वित्तीय स्वीकृति आ चुकी है, उसके हमने टेंडर लगा चुके हैं। मालासन कुलचासन घड़ियासन निंजासन के 15 किलोमीटर की सड़क की हमें बजट में घोषणा मिली, 6.5 करोड़ की, उसके हमने टेंडर लगा चुके हैं। पेपरडा रतनपुरा में सड़क की सौगात मिली, उसके हमने टेंडर लगा चुके हैं। शहर में जो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा की 6 करोड़ रुपए के, उसके टेंडर लग चुके हैं। कहने का मतलब अंतिम जो बजट था उन घोषणाओं पर भी मुख्यमंत्री ने वित्तीय स्वीकृति निकाल दी है और उसके काम शुरू हो चुके हैं। ये है जागरूकता हमारे मुख्यमंत्री जी की, जो कहते हैं वो करते हैं, वही विश्वास करते हैं। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप तुलना कीजिए, मनन कीजिए, चिंतन कीजिए कि पूर्व के 5 वर्षों में क्या हुआ और इन 5 वर्षों के कार्यकाल में क्या हुआ। तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले 40 वर्षों में भारी पड़ेगा। जो 40 वर्षों में काम नहीं हुआ वो मात्र इन 5 वर्षों में हुआ है। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे प्रभारी मंत्री जी का धन्यवाद कि आप इतने व्यस्त समय में नौहर पहुंचे, इतना हमें समय दिया। एक बार पूरे नगर पालिका मंडल का, पालिका व्यक्ति का, पार्षद साहब का, सभी पार्षदों का, कर्मचारियों का भी कि आज जो शानदार भवन बनाया उसका हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। एक बार पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नौहर। बहुत बहुत धन्यवाद।